वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों के बारे से अवगत कराऊंगी। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः वैदिक ऋषि परंपरा के विचारक हैं, अतः उन्होंने वैदिक धर्म के साथ ही वैदिक समाज संगठन के आदर्श एवं आधारभूत सिद्धांतों को भी अपनाया। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उनकी मूल मान्यता थी कि वेद में निहित धर्म ही सत्य है और इससे विपरीत धार्मिक विचारों और परंपराओं का खंडन किया जाना उचित है, वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में उनका स्वर्णिम प्रेरणा सूत्र था कि वैदिक समाज दर्शन और व्यवस्था सर्वोत्तम है और इसकी पुनः स्थापना की जानी चाहिए। वैदिक समाज व्यवस्था की स्थापना में बाधक प्रत्येक सामाजिक कुरीति एवं परंपरा को उन्होंने गंभीर आलोचना की और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के ने सामाजिक पुनरुत्थान के लिए पौराणिक धर्माचार्यों से डटकर मोर्चा लिया और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में सराहनीय सफलता पाई। उनकी प्रमुख सामाजिक विचार इस प्रकार हैं। पहला, नैतिक मूल्यों वाली आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन। स्वामी दयानंद ने ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। उनके अनुसार संगठित सामाजिक जीवन की एक प्रमुख इकाई होना चाहिए, व्यक्ति को संगठित सामाजिक जीवन की एक प्रमुख इकाई होना चाहिए। उनके अनुसार जब व्यक्तिगत जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है तो स्वतः ही आदर्श समाज की स्थापना होती है। उनके अनुसार वैदिक परंपरा का अनुकरण करते हुए व्यक्ति के लिए नैतिक मूल्यों को विभिन्न रूपों में प्रकट किया है, जैसे शिष्टाचार, यम, नियम, संस्कार आदि। उन्होंने संस्कार का अर्थ बताते हुए कहा, संस्कार उसको कहते हैं जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होवे। स्वामी दयानंद ने आदर्श सामाजिक जीवन की दृष्टि से व्यक्ति द्वारा सत्य एवं न्याय की स्थापना, समर्थन करने तथा असत्य का, अन्याय का विरोध करने के गुण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। दूसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित संबंधी विचार। स्वामी दयानंद ने अपनी आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने इसे अमर्यादित नहीं माना। उन्होंने व्यक्तिगत हित पर सार्वजनिक हित की श्रेष्ठता को स्वीकार किया और इस दृष्टि से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उचित नियंत्रणों का समर्थन किया। उनके अनुसार प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तीसरा, परंपरागत जाति व्यवस्था का विरोध और वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में परंपरा से चली आ रही जाति व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अबौद्धिक एवं अवैदिक सिद्ध किया और इसकी आलोचना की। परंपरागत जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर व्यक्तियों के कार्यों, कर्तव्यों, अधिकारों तथा उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है, जिसे दयानंद ने न केवल अन्यायपूर्ण माना अपितु उसे भारत के पतन का एक प्रमुख कारण भी बताया। ऋषि दयानंद ने यह अनुभव किया कि परंपरागत जाति व्यवस्था उच्च जातियों के अयोग्य व दुराचारी पुरुषों को भी निम्न जातियों के योग्य व धर्मशील पुरुषों पर थोपती है और इस प्रकार हिंदू समाज में असंतोष व विघटन की प्रक्रिया को जन्म देती है। दयानंद ने परंपरागत जाति व्यवस्था के स्थान पर वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जो उनकी दृष्टि से वैज्ञानिक एवं बुद्धिसंगत व्यवस्था है और वेद में वर्णित होने के कारण सनातन भी है। दयानंद ने वैदिक वर्ण व्यवस्था पर विचार प्रकट करने से पूर्व इस तथ्य को स्वीकारा कि वेद के अनुसार संपूर्ण मानव जाति एक ही है। मनुष्य के रूप में सभी समान होते हैं, किंतु मानव में उनके गुण व कर्म के अनुसार 4 वर्ण पाए जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके दयानंद के अनुसार इनका नाम वर्ण इसलिए है कि जैसे जिसके गुण कर्म हो वैसा ही उसको अधिकार देना चाहिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित यजुर्वेद के मंत्र की व्याख्या करते हुए बताया कि ईश्वर की सृष्टि में मानव शरीर में जैसे सर्वोत्तम स्थान मुख का, उसके पश्चात श्रेष्ठता क्रम में क्रमशः बाहु, कटी और पग का स्थान होता है, वैसे ही मानव समाज में गुण व कर्म के अनुसार सर्वोत्तम स्थान ब्राह्मण वर्ण का और उसके पश्चात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण का स्थान होता है। दयानंद का मत है कि विद्या अध्ययन के बाद विद्यार्थी को उनके गुण व कर्म के अनुसार वर्ण प्रदान किए जाने चाहिए। चौथा, वैदिक आश्रम व्यवस्था का समर्थन। दयानंद ने वेद की मान्यता प्राचीन वैदिक समाज की परंपरा के अनुसार मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ स्वीकार किए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जिसमें सुशिक्षा, सत्य, विद्यादि के गुण ग्रहण किए जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम सर्वोत्तम आश्रम है। इसमें सुशिक्षा, सत्यविद्या के गुण ग्रहण किए जाते हैं।
द्वितीय गृहस्थाश्रम है, जिसके अंतर्गत संतानोत्पत्ति, उनके पालन एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था स्वीकार जाती है। जब गृहस्थ सामाजिक मर्यादाओं का पूर्ण पालन करता है और अर्थ की प्राप्ति के लिए सत्य साधनों का प्रयोग करता है तो उसकी बहुत उन्नति होती है। गृहस्थ आश्रम पारिवारिक सुखों और सांसारिक भोगों का आश्रम नहीं है, जितना कि पारिवारिक दायित्वों एवं सामाजिक कर्तव्यों का आश्रम है। तृतीय वानप्रस्थ आश्रम, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्रमशः सांसारिक भोगों से मन को विमुख करता है और ब्रह्म विद्या की साधना करता है और एकांत में परमेश्वर का ध्यान करता है। चतुर्थ संन्यास आश्रम, जिसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार, धन तथा यश आदि की कामनाओं का पूर्ण त्याग करके केवल भिक्षा द्वारा जीवन व्यतीत करता है। वह संसार के हित के लिए केवल सत्योपदेश देता है और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। पांचवा, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का पूर्ण विरोध। स्वामी दयानंद की प्रबल आकांक्षा थी कि भारत एक बार पुनः अपने अतीत के महान गौरव को प्राप्त करे और उसे विश्व में एक शक्तिशाली व श्रेष्ठ राष्ट्र का सम्मान प्राप्त हो। उनका दृढ़ विश्वास था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल तब ही की जा सकती है जब भारत में पुनः वैदिक आदर्शों के अनुरूप समाज व्यवस्था की स्थापना होगी। उन्होंने अनुभव किया कि पुनीत कार्य में गंभीर बाधाएं प्रचलित सामाजिक कुरीतियां एवं अंधविश्वासों द्वारा उत्पन्न की जा रही थी। इस दृष्टि से दयानंद ने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, विवाह संबंधी कुप्रथाओं आदि का विरोध कर उनको दूर करने का पुरजोर प्रयत्न किया। छठा, स्त्रियों के सम्मान एवं उत्थान का समर्थन। दयानंद ने तत्कालीन हिंदू समाज के सामाजिक अंधविश्वास का विरोध किया कि स्त्रियां जन्म से ही पुरुषों से हीन है। उन्होंने हिंदू धर्माचार्यों के स्त्री संबंधी अनुदार विचारों का तीव्र खंडन करते हुए सिद्ध किया कि वेद एवं विभिन्न धर्मशास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में स्त्री व पुरुष की समानता का समर्थन करते हैं। दयानंद ने स्त्रियों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को प्रकट किया और उन्हें वेद के पठन पाठन का अधिकार दिया। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह, बेमेल विवाह, बहु विवाह आदि की कुप्रथाओं का विरोध किया, जो स्त्री की स्वतंत्रता व कल्याण के मार्ग में गंभीर बाधाएं थीं। उन्होंने वयस्क एवं विवाह योग्य युवतियों को अपने अनुरूप वर चुनने के अधिकार का समर्थन किया और पर्दा प्रथा को अनुचित बताया। स्वामी दयानंद ने सती प्रथा को कुरूप बताते हुए इसका निषेध किया और विधवाओं के सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने युवावस्था की विधवाओं के पुनर्विवाह की व्यवस्था को शास्त्र एवं सृष्टि के नियमों के अनुसार बताया। उन्होंने ऐसी निसंतान विधवाओं के लिए शास्त्रोक्त नियोग की व्यवस्था को स्वीकारा जो पुनर्विवाह के प्रति अनिच्छा रखती हों किंतु संतान की कामना रखती हों। स्वामी दयानंद ने परिवार, समाज, राष्ट्र के उत्थान में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट किया। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि जो राष्ट्र अपने स्त्री समाज का सम्मान करना नहीं जानता, उनकी स्वतंत्रता व अधिकारों का तिरस्कार करता है, वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होता है। दयानंद ने संतान का प्रथम गुरु माँ को माना है, जो स्वयं शिक्षित एवं सम्मानित होने पर संतान को सत् संस्कार देने में समर्थ हो सकती है। उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए अपने जीवन काल में ही सर्वप्रथम बालिकाओं की पाठशाला व महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने हिंदू विधवाओं की रक्षा के लिए विधवा आश्रमों की स्थापना कराई। इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए और आर्य समाज के द्वारा समाज में, भारतीय समाज में कुरीतियों का अंत कर अच्छी व्यवस्था का, आदर्श सामाजिक व्यवस्था का स्थापित करने के पुरजोर प्रयत्न किए। धन्यवाद।